अगर इधर चल रहे हैं तो क्या मिलेगा? डिफरेंशिएशन। ऐसे आना है तो क्या मिलेगा? इंटीग्रेशन। रिवर्स प्रोसेस होता है किसका? डिफरेंशिएशन। बताओ कैसे लिखोगे इसको? भी तुम्हें मिलेगा अगर तुम किसको इंटीग्रेट करोगे? एक। लिखने का ढंग देख लीजिए, काइनेमेटिक्स में फिर बोलोगे कैसे लिख रहे हैं सर। फिर से देखो, किसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा? तो ये आपने ऐसे लिखने का। अब v को इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा? बताओ कैसे लिखो? v, बोलिए। ये लिखने का ढंग देख लीजिए सही से। चलिए, लेक्चर नंबर आज कौन सा है? 8। और आज का टारगेट क्या है? डेफिनिट इंटीग्रेशन। इंडेफिनिट हो चुका था ना कंप्लीट। उसके बाद क्या देखेंगे? वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम, फिर एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रेशन। जैसे हमने डिफरेंशिएशन में देखा था एप्लीकेशन, वैसे ही किसमें देखेंगे? इंटीग्रेशन में। पहला एनालिटिकल देखेंगे, फिर दूसरा क्या देखेंगे? ग्राफिकल एप्लीकेशन क्या है। उसके बाद क्या देखेंगे? किसी भी फंक्शन का एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं। एंड लास्ट क्या हो जाएगा? लॉग। और यहीं पर बेसिक मैथ्स क्या हो जाएगा? ठीक है, चलिए। ये यहां कैसे आ गया रे? ठीक, कोई बात नहीं। डेफिनिट इंटीग्रेशन क्या करेंगे? अगर हमने बताया था आपको कैसे लिखेंगे इसको? वाई डी एक्स, बोथ साइड क्या कर देंगे? इंटीग्रेशन। बोलो, लिमिट लगाएंगे कहाँ? 0 से लेकर y तक, और यहाँ क्या लगाएंगे? a से लेकर b तक। और हमेशा क्या करेंगे? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये तो पता है कब? जब इसको इंटीग्रेट करके लाएंगे, उस पर लिमिट चलाएंगे किसकी? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यही काम करना होता है किसमें? डेफिनिट इंटीग्रेशन। अब एग्जांपल कराऊंगा तो सब समझ आ जाएगा। अच्छा, एरिया अंडर कर्व एंड डेफिनिट इंटीग्रेशन, अगर आपको इन दोनों से कनेक्ट करना है तो क्या कनेक्ट कर सकते हो? याद करो, लास्ट क्लास में बताया था कि अगर y और x में कोई कर्व है तो इसके कर्व का एरिया क्या देता है बेटा? एरिया अंडर yx कर्व क्या देता है? इंटीग्रेशन इसी को बोलेंगे। लेकिन इस बार लिमिट आपको दे रखा है x कहां से? a से लेकर b तक। तो इसका मतलब सिंपल आप क्या लिखोगे? y dx a से लेकर b तक। तो चाहे ऐसे लिखा हो, चाहे आपको एरिया गिवन हो, तो आप तब भी समझेंगे क्या पूछा है? इंटीग्रेशन एरिया अंडर दी कर्व। बहुत बार आपको यूज किया जाएगा कि इसका कर्व का एरिया निकालो। क्या निकालो? मतलब ऐसे नहीं, देखो फोर्स और टाइम का ग्राफ है। किसका ग्राफ है? फोर्स और टाइम का कर्व है। तो बताओ एरिया फोर्स और टाइम का कर्व का क्या देगा? एरिया फोर्स और टाइम का कर्व का क्या देगा? चेंज इन मोमेंटम। क्या देगा? चेंज इन मोमेंटम। तो अगर ऐसे बना हुआ है तो आपसे पूछा जाए तो आप समझ जाएंगे किसकी बात कर रहा है? एरिया की बात कर रहा है। अगर बोले चेंज इन मोमेंटम फाइंड आउट करो तो आप समझ जाएंगे किसकी बात कर रहा है? एरिया की बात कर रहा है। या फिर बोलेगा बताओ इसका इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी क्या देगा, तब भी समझ जाओगे किसकी बात कर रहा है? चेंज इन मोमेंटम। वो प्रॉब्लम अभी करेंगे तो आपको चमक आ जाएगा। चलिए, सबसे पहले रूल बताइए। रूल बताइए, रूल याद है आपको? चलो इसका डेफिनेट इंटीग्रेशन करो बेटा। पहले तो इंडेफिनेट आता है ना, 6 क्या निकाल दो अंदर, बचा क्या?
एक्स डी एक्स, लिमिट कहां से कहां है? अब एक्स डी एक्स का बताओ, एक्स की पावर 1 + 1 अपॉन में 1 + 1, 3 से लेकर 4 तक। असल तुम्हें पूछ दूंगा, ये हर दिन शाम में रात को निकलता है मेरे साथ 8-9 बजे, यहाँ से मैं कोचिंग जाता हूँ, ये घर जाता है। कल ये यहाँ से निकल गया भाई साहब 5 बजे ही। मैम ने पूछा वो कहाँ जा रहे हो, कह रहा है कि नींद आ रही है, घर जा रहा हूँ, बोल के निकल गया। 9 बजे तक घर ही नहीं पहुंचा। अकेला बेटा है, मम्मी का फोन आया, परेशान रो रही है। हमने इसके दोस्त जो भी है सबको फोन लगा दिया, फोन ही नहीं उठा रहे भाई साहब। पता है कहाँ गया थे? गर्मी लग रही थी तो पूल गया था ये। अरे तो दोस्त है तो उसे पता है कि घर में ही अकेला है, पापा नहीं है, मम्मी ही रहती है, तो फिर 9 बजे तक, ऊपर से इसने बीच में फोन भी कर दिया मम्मी को, मम्मी रिसीव नहीं कर पाई। मम्मी मुझे पूरा एकदम रो रो के अब कि वो सर वो उसका फोन आया था, मैं रिसीव नहीं कर पाई, मुझसे गलती हो गई सर। ये मम्मी है तो कुछ भी सोचेगी, अब डर लग जाता है। अकेला बच्चा हो तो और डर लगता है। अब हम 2 है, एक मरेगा क्या मतलब। ऐसे ही नीट का स्कैम चल रहा है, हमें और डर लग गया भाई। फिर हमें लगा नहीं ये तो ये लड़का तो ऐसा नहीं है भाई। एक्स की पावर 2 अपॉन में 2, 3, 4, बोलो सही है क्या? अब देखना जरा, 6 × एक्स के पहले क्या रखेंगे? अपर लिमिट। तो क्या लिखेंगे बेटा? 4 का, सॉरी देखते रहना, -3 का स्क्वायर बाय कितना बने? 16 में से 9 गया, कितना आ गया? तो ये आंसर हो गया। बस पागल बना रहा हूं आपको यार। इंडेफिनिट था कि नहीं था? पढ़े थे। 6x का इंटीग्रेशन क्या होता था? 6x² 2, बोले तो 3x², क्या होगा? 3x²। उसी में लिमिट लगा देंगे किसके x² की? 3 से लेकर 4। ये क्या क्या मैंने अपर लिमिट माइनस, एक बार x की जगह रखेंगे 4 और एक बार रखेंगे 3। अब जल्दी से, अब मैं वेट नहीं कर रहा, इसको करके बताइए आप, आंसर निकालिए। हाथ चलाइए, हाथ चलाइए। सेवेंटी बाई 3, चलो मैं भी सॉल्व कर रहा हूँ भाई। मैं अब एक बच्चों की तरह नहीं करूंगा यार, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ भाई। ले, क्यों नहीं करोगे बच्चों की तरह? पढ़ा क्यों रहे हो नीट? मुझे तुम लोगों पर भरोसा बिल्कुल नहीं है।
भाई मैं एक स्टेप में कर सकता था, लेकिन तुम्हारे लिए बार बार इतना घिस रहा हूं मैं, क्योंकि कुछ नीट के बच्चों को पूरा चाहिए भाई सब। 8/3 माइनस 1/3 कितना बार है देखना, बोलते भी नहीं। माइनस करेंगे 4/2, 2 माइनस आधा 3/2 नहीं है, तो 4 × 3/2 प्लस 4 छम 70 माइनस, कोई गलत कर दिया क्या? सही है ना भैया? 8 में से 1 गया 7, 7/3 ठीक है। 4/2 माइनस 1/2, 2 में से आधा चला गया, 1.5 बचा, सही तो है, प्लस 2 में से 1 गया 1, 4 ठीक है भैया। अरे कुछ तो बोलो यार, तो आप इसको ऐसे सजा लो, ये कितना हो जाएगा? कितना हो गया ये आंसर? यही क्वेश्चन वर्क और एनर्जी में बन गया, सेम सेम। कौन से चैप्टर में? वर्क पावर एनर्जी में। कैसे सुनेगा ड्रॉपर हो आप? ये फोर्स की इक्वेशन है। किसकी इक्वेशन है भाई? किसकी इक्वेशन है? अब कह रहा है एक कोऑर्डिनेट है जिसमें आपको कह रहा है 1 से कहां जाना है, 2 तक। कहां जाना है? डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 1 से लेकर कहां तक? 2 तक। कहां तक? तो याद करो वर्क क्या लिखते थे? F × dx, 1 से लेकर कहां तक? 2 तक। और F का फंक्शन क्या है? उसका आंसर कितना जूल होता? 64/3 जूल होता आंसर। मतलब बताओ बेसिक मैथ्स है कि नहीं है? तो आपको क्या करना है? इंटीग्रेशन। ये फॉर्मूला आप तो सीख जाओगे। किशोर क्या हुआ बेटा, तकलीफ दे रहा है? ये नहीं है? अरे यार एक एक का तो 10 बार x² का x³ बोलो यार। 4 बार x का x² 4 बार dx का इंटीग्रेशन x, लिमिट 1 से 2, 1 से 2, 1 से 2, अपर लिमिट माइनस, एक बार रखेंगे 2 का स्क्वायर बटे 2 का क्यूब बटे 3, 8/3, एक बार रखेंगे 1। जल्दी बताओ इसका। cos x का इंटीग्रेशन क्या बताया था? और sin x का माइनस cos x। बस सब पता तो है तुम्हें यार, फिर क्यों गरीब जैसे करते हो? cos x का कितना होता है? पता नहीं बेटा, ये π/3। हाँ देखो दूर से तुम्हें ज्यादा अच्छे से दिखेगा, मुझे पास से नहीं दिखता भैया। π/3 पहला कौन सा रखेंगे? अपर लिमिट माइनस, दूसरा क्या लिखेंगे? π/3 कितना होता है? sin π/3 60, sin 60 बोले तो √3/2। आज लोग तो इसकी वैल्यू ही नहीं रख पाएंगे। sin 0 कितना होता है? आंसर कितना हो गया? देख लो भैया, डायरेक्ट cos थीटा का इंटीग्रेशन माइनस साइन। हे भगवान, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा, cos थीटा का डिफरेंशिएशन साइन थीटा का इंटीग्रेशन cos थीटा का इंटीग्रेशन। देख लीजिए क्योंकि कहां काम आएगा? सेंटर ऑफ मास वगैरह में खूब भर भर के काम आएगा। गणेश का बताना। साइन एक्स है माइनस π/2 से प्लस π/2 है, माइनस π/2 से प्लस π/2। अगर गलत हुआ तो भी बता दूंगा तुम्हें मैं। साइन एक्स का कितना होगा अभी बता दो। साइन एक्स का कितना होगा? माइनस cos x, लिमिट लगाएंगे माइनस π/2 से प्लस π/2। एक बार रखेंगे अपर लिमिट,
cos 90 कितना हो गया, cos ऑफ माइनस थीटा याद करो, माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है, याद आया कुछ, यहां पर माइनस थीटा लाई करता है। तो cos ऑफ माइनस थीटा कितना हो जाएगा, माइनस थीटा में कोई चेंज होता है, नहीं होता है, तो सब मैं बोलूंगा क्या, आप लोग कुछ नहीं बोलोगे क्या, माइनस थीटा में अगर चेंज नहीं होता है तो cos किस में रहेगा, cos में, और इस वाले क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है, cos और sec, तो cos है तो वो पॉजिटिव ही रहेगा, बोलो, और दूसरा बात नो चेंज, तो बन जाएगा cos का π/2, अब cos π/2, ये तो आंसर 0 आ रहा है। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, साइन थीटा का क्या होगा इंटीग्रेशन, माइनस कॉस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस, लिमिट लगाएंगे माइनस π/2 से प्लस π/2, अपर लिमिट माइनस, तो माइनस कॉस, अच्छा एक और यहाँ माइनस आएगा, लेकिन तब भी क्या वैल्यू, तब तो रहेगा तो 0 ही रहेगा, तो क्या ही 0, बट यहाँ ध्यान रखिएगा एक माइनस आएगा और फिर माइनस का क्या लिखोगे, कॉस थीटा, और यहाँ थीटा कितना लिखोगे, माइनस का π/2। फिर से सुनिए, क्यों 2 माइनस आया, एक्स में वैल्यू क्यों नहीं डाल रहा, मतलब तो और किस में वैल्यू डाल रहा हूं, क्या बेटा नशा मार लिया है क्या, माइनस कॉस एक्स की वैल्यू पहले क्या रखा, अपर लिमिट, ये किस में वैल्यू डाला हूं, ये एक्स में ही तो डाला हूं गधेरा, बीच में क्या लगाऊंगा माइनस, अब फिर से माइनस कॉस माइनस का π/2, बोलोगे, ये पूरा सेगमेंट है, ये है अपर लिमिट, और ये क्या है भैया, लोअर लिमिट। अब बताओ cos π/2 कितना हो गया, 0, माइनस माइनस प्लस, ये इसकी वैल्यू भी क्या है, तो ये तो रहेगा क्या, चलो इसका बताओ, साइन 2 थीटा है, 0 से π/6 बताओ, तुम तो भैया मुझे साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन बता दो बस, सिंपल बताया था, क्या बताया था, साइन kx, साइन, तो k पहले कहाँ डिवाइड में लेके चले जाओ, और साइन थीटा का कॉस थीटा, और आगे क्या लग जाएगा, माइनस, सिंपल, तो साइन 2 थीटा है तो 2 डिवाइड में कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में, और साइन थीटा का माइनस कॉस 2 थीटा, लिमिट बताओ 0 से π/6 रख देंगे, -1/, पहले तो 1 2 को अलग कर लो, अब एक बार क्या रखेंगे, अपर लिमिट माइनस, तो यहां लिखोगे माइनस का कॉस 2 इंटू अपर लिमिट क्या है π/6, माइनस का माइनस ऑफ कॉस 2 इंटू 0, बोलोगे, अब जरा देखो 1/2, 2 से 6 गया 3, cos π/3 कितना हो गया 60, cos 60 कितना होता है 1/2, तो माइनस का 1/2, माइनस माइनस, यहाँ क्या बनेगा cos 0, cos 0 कितना होता है 1 - 1/2 कितना हो गया 1/2, 1/2 इंटू 1/2 1/4, तो कितना आ गया, फिर से एक बार देख लो, साइन 2 थीटा का प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त बिल्कुल सिंसियर होना है, सीरियस रहना है, पहले बता दे रहा हूं मैं, साइन 2 थीटा कितना हो गया cos 2 थीटा अपॉन में 2, आगे क्या लगेगा माइनस का, थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे π/6, बोलो, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, फिर थीटा की जगह क्या रखेंगे 0, 2 से 3 cos π/3 cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री होता है 1/2, माइनस आगे लगा था माइनस लगा दिया 1/2, माइनस माइनस प्लस, cos 0 1,
1 में से 1/2 गया 1/2 इंटू 1/2 1/4। कुछ बच्चे तो कर लेंगे इंटीग्रेशन, यही रखने में मर रहे होंगे भाई साहब, देख लीजिए ध्यान से। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, आपको बताया था इंटीग्रेशन कैसा प्रोसेस है, रिवर्स प्रोसेस है किसका, डिफरेंशिएशन का। ये क्या है रे, डिस्प्लेसमेंट, ये क्या है, वेलोसिटी। अब तो कितनी बार बना दिया, और ये क्या है, यहां से यहां जाएंगे तो डिफरेंशिएट करते हैं, याद है, यहां से यहां जाते वक्त क्या करते हैं, लेकिन क्या अभी हम उससे डिफरेंशिएशन पढ़ना है क्या, नहीं, क्या पढ़ना है भैया अपने को, अगर इधर चल रहे हैं तो क्या मिलेगा, डिफरेंशिएशन, ऐसे आना है तो क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन। रिवर्स प्रोसेस होता है किसका, डिफरेंशिएशन। बताओ कैसे लिखोगे इसको, v तुम्हें मिलेगा अगर तुम किसको इंटीग्रेट करोगे, a को। लिखने का ढंग देख लीजिए, काइनेमेटिक्स में फिर बोलोगे कैसे लिख रहे हैं सर, फिर से देखो, किसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, तो ये आपने ऐसे लिखने का ढंग। अब v को इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा, बताओ कैसे लिखो, v dt, बोलिए, तो ये लिखने का ढंग है, देख लीजिए सही से। डिफरेंशिएशन लिखना होता था तो कैसे लिखते थे, a बराबर dby और v बराबर, कुछ नहीं करना है, इस v dt को मल्टीप्लाई कर देंगे, dx इधर आ जाएगा, उसका इंटीग्रेशन कर देंगे। इस a dt को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, dv एक साइड आ जाएगा, उसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। यही एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है क्या। इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। अब फिजिक्स में आ चुके हो तुम, अभी तक बेसिक मैथ्स आपको ऐसा लग रहा था, फिजिक्स देखिए। इनिशियल पोजीशन कितना गिवन है, ये काइनेमेटिक्स का सवाल हो गया भैया। इनिशियल पोजीशन कितना है, 20 मीटर, और वेलोसिटी का फंक्शन गिवन है। तो पूछा है पोजीशन ऑफ द पार्टिकल कितने सेकंड पर, 3 सेकंड पर। सॉल्व कीजिए। पहले तो किसका फंक्शन गिवन है, टाइम का। देखो उसको, अरे वेलोसिटी किसका फंक्शन है, टाइम का, बट किसका फंक्शन है, क्या गिवन है, वेलोसिटी। पूछा क्या है, पोजीशन, बोले तो डिस्प्लेसमेंट। तो सही बात है, क्या लगेगा, डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन। गिवन है वेलोसिटी, वेलोसिटी से जाना है डिस्प्लेसमेंट, क्या कर देंगे भाई, इंटीग्रेशन। तो अभी सिखाया था, ऐसे लिख लिया करो तुम, अगर तुम्हें तकलीफ। v बराबर क्या होता है, dx बाई dt, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, v dt बराबर क्या बनेगा, dx। बोथ साइड क्या कर दो, इंटीग्रेट, क्या कर दो। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं,
dx बराबर v dt, यही काम करना है आपको, और पूरी काइनेमेटिक्स यही चल रही होगी, यही है काइनेमेटिक्स। अब लिमिट लगाएंगे x इनिशियल से लेकर x फाइनल, और t इनिशियल से लेकर t फाइनल। सुनो, d के साथ जो चिपका होता है हमेशा लिमिट उसकी चढ़ती है। यहां d के साथ कौन है, तो लिमिट किसकी चढ़ेगी, यहां d के साथ कौन है, लिमिट किसकी चढ़ेगी, x। अब चेक करो बेटा, फाइंड पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल्स टू 3 सेकेंड, और इनिशियल पोजीशन कितने पर है, सुनना, इनिशियल मतलब t बराबर क्या हो गया 0, बट x इनिशियल कितना गिवन है 20। ये चमकाना होगा आपको, लिमिट लगाइए ध्यान से, लिमिट का खेल है भैया, समझना पड़ेगा। dx बताओ इनिशियल लिमिट कितने का है 20 का, इनिशियल पोजीशन x इनिशियल कितना है 20, फाइनल पूछा है, देखो फाइंड पोजीशन मतलब कोई मान लिया कितना है x बराबर v का फंक्शन बताओ 2t स्क्वायर माइनस, तो यहां लिख दिया 2t स्क्वायर माइनस 4t इंटू क्या करेंगे dt। अब लिमिट किसकी चढ़ाएंगे t की, इनिशियल 0 से लेकर कितने सेकंड तक, बस। अब बताओ ये टुकड़ा भी तुम्हें सॉल्व करना आ रहा था कि नहीं, यही तो काम करना है, बट ये वाला अब एक्स्ट्रा हो गया। dx का इंटीग्रेशन बोलो x, अरे dx का लोअर लिमिट अपर लिमिट कोई x बराबर, इसको सॉल्व कर लेता हूं मैं, तुम्हें बच्चे की तरह करके दे देता हूं, 2t स्क्वायर dt माइनस का 4t। अब इससे सस्ता मैं कुछ भी सॉल्व नहीं कर सकता भाई, 0 से 3, 0 से, जरा बताओ dx का इंटीग्रेशन क्या हुआ x, अब अपर लिमिट माइनस क्या लिखोगे x माइनस 20, 2t स्क्वायर का बोलो 2 बाहर t क्यूब बाय, लिमिट बताओ 4 बाहर t स्क्वायर बाय 2, 0 से, चलो बताओ t की जगह क्या रखेंगे 3, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, चलो बताओ 3 का क्यूब 27/3 माइनस क्या होगा बेटा 3 स्क्वायर बाय 9 माइनस ये कितना बना 54 बाय, फिफ्टी 4/3 माइनस 18, बोलो सही है। और इस साइड क्या है x माइनस, सॉल्व कर लेंगे आप क्या, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो गया 0 हो गया, तो ये कितना हो गया 0, तो x माइनस 20 बराबर कितना हो गया 0, तो x बराबर कितना हो गया, बोलो सही है क्या। 3 सेकंड में वापस ये कहाँ होगा 20 मीटर पे ही होगा, जहां से शुरुआत किया था वापस 3 सेकंड में वहीं आ गया, ठीक है भैया, ये आंसर। तो ये आपने क्या सॉल्व किया काइनेमेटिक्स, बट किसकी मदद से, विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन, दैट इज बेसिक मैथ्स। फिर से सुन लो, पहले क्वेश्चन में क्या गिवन था, वेलोसिटी पूछा क्या था, डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन, तो वेलोसिटी से पोजीशन जाने के लिए क्या करेंगे इंटीग्रेशन, सिंपल ये वाला डब्बा बेटा आपको याद रखना, ये था एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। इस क्वेश्चन को मैं बैठा हूं सॉल्व करके बताऊं, हाथ चलाओ, कोशिश तो करो, गणित नहीं सॉल्व कर पाते हैं बच्चे यार, फिजिक्स में पता है उसको अब करना क्या, बट उसके आगे जा ही नहीं पाते। हाथ चलाओ खुद से,
इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल का कितना गिवन है 2u0 और एक्सेलरेशन गिवन है kt, जहां पर k कोई क्या है कांस्टेंट। तो आपसे पूछा है वेलोसिटी एट टाइम t, बताओ। वो नहीं है, कहीं और गया क्या? लास्ट क्लास समझ आया था उसमें? वैल्यू बेटा a बराबर kt है, k कोई कांस्टेंट है और इनिशियल वेलोसिटी गिवन है 2u0। आपसे पूछा है टाइम t पर कोई वेलोसिटी। इस बार किसका फंक्शन गिवन है? a का। क्या पूछा है? वेलोसिटी। फिर से क्या कर दो, बस खत्म, लिमिट तुम्हें लगाना होता है। हो गया? अरे हुआ क्या, बोलो भाई। हेलो, भैया क्या बोल रहे हो? मुझे नहीं पता, मैं सॉल्व करता हूँ, बट तुम इस साल आंसर दे रहे हो, मुझे अच्छा लगा है। अभी तो बस डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन चल रहा है, याद है 12th क्लास? डिफरेंशिएशन का डी नहीं आता था तो देखिए ध्यान से। देखिए जरा, डीवी का इंटीग्रेशन v, 2u0 से कहां तक? v तक। k कांस्टेंट है, कहां गया? t dt का लिमिट, अपर लिमिट माइनस ये तो सिंपल है। बोलो किसको डाउट है भाई? कुछ तो था ही नहीं इसमें, तो मैनिपुलेशन भी नहीं था, ये तो सिंपल हो गया। के बाहर, टी का क्या हो गया? टी स्क्वायर बाई 2, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस 2u0, तो v बराबर 2u0 प्लस के टी स्क्वायर बाई 2। तो ये किसी भी टी टाइम पर क्या है? वेलोसिटी। सही है? बोलो, इसमें तो कुछ था ही नहीं। चलो ये बताओ, देखो क्वेश्चन में उसने तुम्हें गधा भी समझ लिया है। उसने बोला चेंज इन क्या निकालो, 1 से लेकर, यदि फोर्स, और तुम्हें ये भी दे दिया उसने, जो बताने की जरूरत
नहीं थी, बट फिर भी उसने दे दिया, देखते हैं कर पाता है कि नहीं। तो बताओ भैया क्या बोला उसने, डेल्टा पी बोले तो आप तो ऐसे लिखो, फोर्स क्या होता है बेटा, dp बाय dt। तो dp इधर रखो, f इंटू डी टी, बोथ साइड क्या कर दोगे, इंटीग्रेशन। यही करना है अपने को। बताओ इनिशियल मोमेंटम डेल्टा पी बोला है, सुनना। अब इस बार यहां लिमिट क्या रखोगे, पी इनिशियल से, और यहां टी इनिशियल से टी फाइनल। अब जब ये रखोगे तो डीपी का क्या आएगा, पी इनिशियल से कहां तक, एफ का फंक्शन बताओ, 4t² माइनस इंटू डी टी। टी का लिमिट देखो 1 से लेकर 2 तक, बोलो। अब इसको रखोगे फाइनल माइनस इनिशियल बराबर 4t² माइनस 6 डी टी, 1 से लेकर 2। अब यही चीज को उसने क्या बोल दिया है, डेल्टा पी। फाइनल माइनस इनिशियल क्या होता है, डेल्टा। तो उसने डायरेक्ट बोला तुम उधर उतना मत लिखो, क्या मान लो उसको डेल्टा पी। तो डेल्टा पी कितना हो गया बेटा, आप इसका इंटीग्रेशन करो, चलो इंटीग्रेशन करो। अब इसको मैं अलग अलग तोड़ देता हूं तुम्हारे लिए सिर्फ, माइनस 6 डी टी, 1 से लेकर 2, कितना आंसर आ रहा है, 4 का बाहर t² का t³ बाय 3, 1 से 2, 6 बाहर 1 से 2, 2 का क्यूब 8/3 माइनस 1/3, 2 माइनस 1, ठीक है भैया। आंसर है 10/, यूनिट कौन बताएगा इसका, यूनिट कौन बताएगा, मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी। मास का हो गया केजी मीटर पर सेकंड, केजी मीटर पर सेकंड। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। मास का यूनिट क्या होगा, केजी, वेलोसिटी क्या होगा, मीटर पर सेकंड। और क्या बोल सकते हो, न्यूटन सेकंड। क्या बोल सकते हो, बोलो यार। यहां देखो ना, फोर्स इंटू टाइम, तो फोर्स को क्या बोल सकते हैं, न्यूटन। टाइम को क्या बोल सकते हैं, सेकंड। तो आप ये भी बोल सकते हो, बट ऐसा यूनिट क्या है, केजी मीटर पर सेकंड। अगला देखो, ये वैसे बता दिया हूं, एरिया अंडर द कर्व ही क्या देता है, इंटीग्रेशन। तो पहला एप्लीकेशन तो था कि डिस्प्लेसमेंट से कहां जाना है, वेलोसिटी। तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन क्या करेंगे। लेकिन अगर वेलोसिटी से कहां जाना है, डिस्प्लेसमेंट, तो क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन। बोलो सही है क्या, बोलो भाई। अब देखिए इसका फिजिक्स में कैसे यूज आएगा। जब भी कभी y(x) होगा तो ऐसे लिख सकते हैं। बोले तो अगर कभी भी फोर्स और क्या हो गया, वेलोसिटी और क्या हो गया,
बताओ। बताओ इसका एरिया क्या देगा फोर्स और टाइम का? अभी सिखाया था यार, कैसे लिखोगे? इंटीग्रेशन वाई डी एक्स एफ इंटू डी टी, यही देता है चेंज इन मोमेंटम। ये क्या हो गया? इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स वी डी टी क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट। बोलोगे? तो ये एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। चलो सॉल्व करके बताओ। एक्स क्यूब सिंपल। इसका एरिया क्या लिखेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ वाई। बोलो बेटा, वाई का फंक्शन देखो क्या गिवन है? एक्स क्यूब। लिमिट कहां से कहां? सब गिवन है, कुछ करना ही नहीं। एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन एक्स की पावर 4 अपॉन में 4। लिमिट कहां से कहां? 0 से अपर लिमिट माइनस बोलोगे? 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, 81 हुआ। आप बेसिक में सॉल्व नहीं कर रहे हो, क्या सॉल्व कर रहे हो? फिजिक्स। बस y और x में क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। y और x में क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। बोलिए। ठीक है क्या? जल्दी से खटाक से। एक बार 0 से 3 पूछा है और एक बार 3 से 4। इस बार पिछली बार देखो, इस बार तुम्हें क्या कैलकुलेट करवा रहा है पता है? वो क्योंकि y का फंक्शन नहीं गिवन। क्या y बराबर क्या है वो गिवन है क्या? नहीं। तो इसलिए क्या दे दिया है? एरिया दे दिया है। बोलोगे? इस बार आपको पिछले में तुम्हें इस इक्वेशन, ये किसका इक्वेशन है नहीं पता, तो मान लो उसने तुम्हें दे दिया था किसका है? क्यूबिक इक्वेशन है, y बराबर एक्स क्यूब। क्या है? एक्स क्यूब। तो तुमने डायरेक्ट y की जगह क्या रख दिया? एक्स क्यूब इंटीग्रेशन कर दिया। बट इस वाले में एरिया निकालना आता है, सुनना ध्यान से कैसे। पहला निकाल रहा, कहां से कहां बेटा? 0 से 3। जरा देखो 0 से 3 स्क्वायर है रेक्टेंगल है? चोर कहेगा, स्क्वायर कहां से हो गया? ये दूरी कितना है? 3। ये कितना है? 10। रेक्टेंगल में हुआ नहीं, स्क्वायर में सब साइड क्या होगा? सेम। तो बस खत्म हो गया। मतलब ऐसे जो लिखा है y dx 0 से 3, इसका मतलब क्या हुआ? एरिया y x कर्व। लिमिट कहां से कहां? 0 से 3। तो बताओ क्या दिख रहा है? रेक्टेंगल दिख रहा है क्या? ये वाली हाइट बताओ बेटा 10। ये वाली कितना? बताओ रेक्टेंगल का एरिया लंबाई गुने चौड़ाई L इंटू बी। तो सिंपल, तो इसको मैं लिख दूंगा L इंटू बी। L कितना है? बोलोगे? तो इसका आंसर है कितना? 30। अब बी का देखते ही बताओ, तुम बताओ पहले तो बताओ क्या दिख रहा है बी वाला पार्ट? ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया, एरिया बताओ राइट एंगल ट्रायंगल का। एरिया बताओ राइट एंगल ट्रायंगल का।
अपना अपना सॉल्व किया करो। अब देखिए जरा, ये कितना है 10, इस बार ये कितना है a, मतलब ये है 1 और ये कितना रहा, एरिया होता है राइट एंगल ट्रायंगल का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस बताओ बेटा कितना है और हाइट, तो कितना हो गया, तो सेकंड का आंसर कितना है, समझ गए। अब सेम क्वेश्चन है, यहाँ f है और यहाँ x है, y में क्या प्लॉट कर दिया f, क्या प्लॉट किया, और ये तो क्या रहा x। अब बताओ इसका एरिया क्या लिखोगे, f dx, और यही देता है वर्क, क्या देता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा बताओ 0 से 3 डिस्प्लेसमेंट, 0 से 3 मीटर में कितना वर्क हुआ, आंसर कितना है 30 जूल। 30 जूल वर्क का यूनिट क्या हो जाएगा जूल। अब पूछेगा बताओ वर्क डन बाय फोर्स फ्रॉम 3 टू 4 मीटर, 3 टू 4 मीटर में ये बनेगा, तो कितना जूल आंसर है 5 जूल। समझ गए, अरे बोलो यार, फोर्स और टाइम दे दिया, बताओ 0 से 3 सेकंड में चेंज इन मोमेंटम 30 केजी मीटर पर सेकंड, 3 से 4 में 5 केजी मीटर पर सेकंड। क्या चेंज करता रहेगा y और x में, फिजिकल क्वांटिटी, बट कंसेप्ट क्या रहेगा सेम। प्रेशर है वॉल्यूम है, केमिस्ट्री का सवाल बन गया, बोलो थर्मोडायनेमिक्स PdV क्या देता है, वर्क डन बाय गैस, बोलोगे तो वर्क डन आ जाएगा। अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है, ये V है, इधर जाने में वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्लस का वर्क डन बाय द गैस। अगर वॉल्यूम घट रहा है तो वॉल्यूम घट रहा है मतलब तुमने गैस पे क्या किया, वर्क किया, तभी तो वॉल्यूम क्या हुआ, कम हुआ। तो प्लस बाय के लिए और माइनस ऑन के लिए, समझ गए। बट किसका रोल होगा, एरिया का, इसलिए इतना जानना इंपॉर्टेंट है। इस बार क्या आपको एरिया दिया है, नहीं, क्या दिया भाई, इक्वेशन खटाक से कर लोगे। कैसे लिखेंगे बेटा एरिया, इंटीग्रेशन ऑफ y dx, लिमिट कहां से कहां, 2 से 4, 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6। भाई अब मैं नहीं कर रहा पूरा बच्चों की तरह, बहुत हो गया। 2x स्क्वायर का बताइए भैया, x क्यूब बाय चाहिए क्या, ये कितना बने, मैं नहीं कर रहा सॉल्व, ठीक है भैया। अब इसको सॉल्व करना है अपने को, अट्ठाईस दिया 28 3 जा 20 दिया 60, 8 दिया 24, 84। 118 में से
कितना जाना है 84, 34/3। क्या आंसर है ये? नहीं आ पाया, फिजिक्स में प्रॉब्लम है ही नहीं। सॉरी, पूरी मेहनत बर्बाद है। तो बेटा लेट क्यों बताया यार? अरे तुम्हें नहीं, इस बच्चे को कह रहा। यहाँ 4 आएगा ना? बाकी सही है ना? चेक कर लेना एक बार। एक 112 में 18 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 120 प्लस 10 130। कहाँ मैंने क्या छोड़ दिया यार? अरे अरे 8 में से छोड़ दिया। 4 में से 2 गया, 2 छोड़ दो, 12। 12 में तो 112/3 माइनस तो 3, 112, 12 36, 112 माइनस 36 कितना रहा ये? यही आ रहा है। चलो इसका करके बता जल्दी। इसका भैया आपको खुद करना, आंसर बताइए। अभी किया हूं शायद इसका मैं। अभी किया था ये क्वेश्चन मैं नहीं कर रहा। अब सुनो, cos x का क्या कर देंगे? dx। लिमिट कहां से कहां? 0 से 5। सेम क्वेश्चन किए हैं शायद। cos x का क्या होगा बेटा? sin x। 0 से 5। sin 0 तो क्या होता है? जी। sin 90 क्या होता है? 1। तो 1 आ गया। ठीक है क्या? हो गया? बोलो। अगला है एवरेज वैल्यू ऑफ फंक्शन। सुनिएगा, खूब आते हैं किसमें? अल्टरनेटिंग करंट में। कैसे एवरेज वैल्यू निकालते हैं? सिंपल सा है, देखिए जरा। अगर कभी बेटा इस तरीके से आपको गिवन है, ये y है, ठीक है। कोई भी आपके अंदर पहले तो एवरेज वैल्यू कैसे लिखते हैं सुनो। इसको डिनोट करते हैं खोपचा से। किससे? खोपचा से। ये जो है इसको बोलते हैं एवरेज। क्या बोलते हैं? जब हम पढ़ेंगे अल्टरनेटिंग करंट तो आप लिखते हो आई एवरेज या फिर आई खोपचा, ऐसे बोल दें। कहीं भी अगर ऐसा भी लिखा हो इसका मतलब क्या है? आई एवरेज। कौन सा है? एवरेज। तो इसको ऐसे लिखते हैं। इसका होता है इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स अपॉन में इंटीग्रेशन ऑफ dx। ये याद रखना है, ये याद रखना है। एवरेज वैल्यू हमेशा ये होता है। सोचो
अगर मुझे यहां एवरेज करंट लिखना है, क्या लिखना है रे टकलू, इधर एवरेज करंट लिखना है, तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या लिखेंगे, आई डी टी अपॉन में इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। आई एवरेज लिखना है तो इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी अपॉन में इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। यही कर रहे होंगे सेंटर ऑफ मास में, किसमें, किसी का भी सेंटर ऑफ मास वो हमेशा एवरेज वैल्यू होता है। कौन सा वैल्यू होता है, तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स अपॉन में इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। अगर हम निकालेंगे एक्स क्यू एम, क्या निकालेंगे, अगर ऐसे ही वाई सेंटर ऑफ मास निकालेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी वाई अपॉन में इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई। जेड में क्या होगा, जेड वाई डी जेड और इंटीग्रेशन ऑफ डी जेड। समझ गए क्या, ये आप कहां पढ़ोगे, सेंटर ऑफ मास में। आज के बाद सिर्फ आप रट लीजिए, एवरेज वैल्यू हमेशा क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स अपॉन में इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। अब इसको ग्राफ के फॉर्म से भी समझ सकते हो। मान लो ये एरिया है, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स कुछ और नहीं, क्या होता है, एरिया। क्या होता है, तो इसी को आप क्या बोल सकते हो बेटा, और एरिया अंडर वाई एक्स कर्व अपॉन में dx बोलेगा तो dx ये a से लेकर कहां तक, b तक बोलोगे, अपर माइनस या मैक्सिमम वैल्यू किसकी, x की, मिनिमम वैल्यू x की, तो b माइनस क्या कर देंगे, बोलोगे। चमका क्या, आप या तो ये भी समझोगे एवरेज वैल्यू को। अगर फंक्शन गिवन है, क्या गिवन है, फंक्शन, तो फॉर्मूला क्या लगाओगे, ये वाला। अगर क्या गिवन है, ग्राफ, तो कैसे लगाओगे, ये वाला। दोनों पे क्वेश्चन करवा देता हूं, आपको चमक आ जाएगी। दोनों पे क्वेश्चन करवा देता हूं, चमक आ। पहला क्या गिवन है, क्या गिवन है, फंक्शन। अरे बोलो यार, तो एवरेज के लिए फॉर्मूला बताओ। पहले तो y बराबर मान लो फंक्शन क्या गिवन है, एक्स क्यू, तो इसका क्या पूछा है, एवरेज। डिनोट करेंगे y खोपचा बराबर इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स अपॉन में इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। चलो बताओ y का फंक्शन क्या है, एक्स क्यूब, क्या लिखेंगे, डी एक्स। लिमिट कहां से कहां, 0 से, नीचे भी डी एक्स, लिमिट कहां से कहां, 0 से 4। अब देखिएगा एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन, तो x की पावर 4 अपॉन में 4, लिमिट कहां से कहां, अपॉन में dx का 0 से 4 की पावर 4, फोर फोर जा 16, 16 फोर जा 256, सॉरी 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 4 जा 256 अपॉन में 4, कैंसिल होगा क्या, हाँ 64 से, बोल भी नहीं पाते हैं बच्चे, तो आंसर कितना है 64। कहाँ कहाँ 256/4 अपॉन में 4, ये 4 नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, बोलो भाई, तो क्या बन जाएगा 256/16, किससे कैंसिल हो जाएगा, 6 से, किससे 6 से, अरे करो यार, ऐसे भी देख लो, सॉरी 16 इंटू, नशे में हूं मैं भी, 16 इंटू 16 हो जाएगा, ठीक है, बोलो, तो कितना आंसर है, पहले क्या आंसर आया था, ये है, ठीक है क्या, अरे बोलो, मेन क्या है आपके पास, मेन क्या है भैया, ये फॉर्मूला, बाकी तो आपको पुट पुट आना है वैल्यू, और इंटीग्रेशन आप सीख चुके हो, समझ आ गया, ये देखो आ गया, अल्टरनेटिंग करंट का सवाल है ये, क्या है देखो, आई बराबर फंक्शन बेटा, आई बराबर क्या फंक्शन है, आई नॉट कॉस टी, देख लीजिए प्योर फिजिक्स का सवाल है अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर का, आई एवरेज पूछा है, क्या पूछा है, कैसे लिखेंगे, आई खोपचा इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी, लिखने का ढंग सीखिए, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, पहले तो ये आपको समझ आना चाहिए,
इस बार y में कौन है i और x में कौन है t, इंटीग्रेशन ऑफ y dx की जगह i dt अपॉन में इंटीग्रेशन ऑफ, बस पुटा दो बेटा। i का फंक्शन कितना है i नॉट cos t, देखना यार है ना। जीरो से लेकर के पाई बाई 2 तक, नीचे भी जीरो से लेकर के आई नॉट कहां जाएगा कॉस थीटा का, वैसे तो रटा होगा कॉस थीटा 0 से पाई बाई 2 कितना होता है 1, बट फिर भी मैं सॉल्व कर रहा हूं साइन टी 0 से पाई बाई, नीचे डी टी का टी 0 से पाई बाई 2। बोलो भाई आई नॉट अपर लिमिट माइनस, तो सिंपल साइन 90 आएगा, साइन पाई बाई 2 माइनस साइन 0। बोलो भाई अपॉन में, यार ये पानी नहीं रखता है यार, ये सब दिन बोल दिया इसको, हो गया अब खत्म, खलास हो गया। पहले क्या होता था छापने देता था तो गले को राहत मिल जाती थी, बीच में बच्चे छाप रहे हैं, अब क्या नॉन स्टॉप गला सूख जाता है पूरा। उसको 10 बार बोल दिया भाई पानी रख दिया करो। बताओ बेटा क्या हो गया, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 0, आई नॉट अपॉन में पाई बाई 2, 2 बेटा कहाँ चला गया, तो आंसर है, ध्यान रखिएगा। और ये वैल्यू आंसर याद होना चाहिए, रटवाऊंगा कहां पर, अल्टरनेटिंग करंट, ये समझे, ये आप अल्टरनेटिंग करंट का सवाल है प्योर, और ये वैल्यू रटवाता हूं अल्टरनेटिंग करंट में हाफ साइकिल में। ये सुना ध्यान से, ये कौन सा साइकिल है हाफ, सॉरी 0 से वहां पर लिमिट लगेगा पाई, क्या लगेगा, बट यहां फंक्शन होगा साइन का, किसका होगा, बट आंसर ये आएगा 2i नॉट बाई पाई। यहां भी किसका है कॉस का, हमारे घरों में जो आता है ये कौन सा करंट है रे, यही अल्टरनेटिंग करंट, कौन सा करंट है ये, चाहे ऐसा दिखे चाहे दिखे आपको i बराबर आई नॉट साइन, सुनना, हाँ वहां क्या बोलेंगे ओमेगा, बस यहां पर वो ओमेगा भी नहीं है, बोलोगे। अब देख लो क्या पूछा बेटा, देखना एक बार, बड़ा करूं, अब बताओ फिर से काइनेमेटिक्स का सवाल है कि नहीं, ये सॉल्व कर दिया मतलब काइनेमेटिक्स सवाल सॉल्व कर दिया आप, और खूब ऐसे क्वेश्चन आता है बेटा। किसका किसका ग्राफ है, वीटी का, क्या पूछा है एवरेज, डायरेक्ट वी एवरेज, वी खोपचा, इंटीग्रेशन ऑफ वी dt अपॉन में इंटीग्रेशन ऑफ dt, डरना ही नहीं है, ग्राफ है और क्या पूछा एवरेज, बच्चा पागल भाई कैसे निकाले, क्या करेगा पता है वो बच्चा, अब v का फंक्शन होता तो हम समझ सकते थे, बोलोगे। अब सुनना, अब इसमें v dt, v का फंक्शन नहीं गिवन है, क्या निकालोगे एरिया, अभी जस्ट सिखाया था बेटा कि इसी को आप क्या बोलोगे एरिया अंडर vt, बोलो यार, और dt मतलब टाइम का अपर लिमिट कितना है 25, शुरुआत कहां से 0 से, बस एरिया ही तो लेना है, खटाक से ले लो एरिया। अब एरिया 3 चीज का दिख रहा है, हाँ नहीं तो एक बार में लिख सकते हो, ट्रेपेजियम दिख रहा है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या बोलते हैं, हाँ ट्रेपेजियम, एरिया होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, या नहीं कुछ गरीब को ये नहीं पता होगा तो वो क्या कर सकते हैं 3 भाग में इसको तोड़ देंगे,
दो ट्रायंगल और एक रेक्टेंगल में, तब भी आंसर क्या आएगा? सेम। मैं क्यों खेलूं उतना, मैं डायरेक्ट हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। जरा चेक करना, 10 से 20 कितना रहा? 10। बोलो तो 10 और इसका सम ऑफ पैरेलल साइड्स बोलो यार, तो हाफ इंटू 10 प्लस 25। हाइट कितना? 20 अपॉन में 25 माइनस 0 कितना है रे? 25 10 35 गुने 10 350। इससे इसको निपटा दो, 35 350 बटे 25, 25 से कम 25, 25 चौके 100। अब सुना क्या गिवन है? वीटी क्या गिवन है? अब देखना बच्चे ने क्या यूनिट मारा, बच्चे ने अभी यूनिट क्या मारा? मीटर पर सेकंड। ध्यान सुनना, क्या है वीटी? बोलो यार, कुछ तो बोलो। सॉरी, एवरेज वेलोसिटी पूछा है ना, सॉरी इट्स माय मिस्टेक। आंसर क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड। मुझे लगा एक्सेलरेशन होगा। एवरेज वेलोसिटी पूछा है, चाहे कैसा भी वेलोसिटी हो, आंसर तो क्या होगा? मीटर पर सेकंड। ठीक है, अगर इसका एरिया पूछा होता तो क्या आंसर होता? एरिया पूछा होता सिर्फ तो क्या आंसर होता? एरिया सिर्फ, एवरेज नहीं, एरिया मीटर। देखो पहले सोचा करो फिर बोला करो। एरिया पूछा होता तो क्या आंसर होता? एरिया पूछा होता तो क्या आंसर होता? अभी तो सिखाया यार, वी डी टी क्या देता है? वेलोसिटी इनटू टाइम डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है? मीटर। बट इसमें क्या एरिया पूछा था? नहीं, क्या पूछा था? एवरेज वेलोसिटी। तो ध्यान से, चाहे कैसा भी वेलोसिटी हो, होता क्या है? मीटर पर सेकंड। तो इसका यूनिट क्या रहेगा? मीटर पर सेकंड। अच्छा बताओ क्या पूछा जाता है इसका? तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूनिट होती। क्या पूछा जाता है? वो तो मुझे पता है वे गधेरे। वीटी का क्या निकालना होता? स्लोप। वीटी का स्लोप क्या देता है? एक्सेलरेशन। वीटी का स्लोप क्या देता है? जैसे मैंने बोला एरिया, अगर एरिया पूछेगा तो क्या आएगा? डिस्प्लेसमेंट। क्या आएगा? बट अगर पूछता वीटी का क्या निकालो? स्लोप, तो क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन। ये हम आगे पढ़ेंगे अभी। टाइम हो गया क्या? तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। बोलो सही है क्या? अब तो कर लोगे यार। लॉग देख लो जल्दी खटक से, मॉड्यूल दे दो। हाँ 5 मिनट का काम। देखो लॉग, आज तक बचपन से हम क्या करते हैं? तुम्हारा पुराना वाला है, देखो 2 गुने 2 गुने 2 बताना कितना होता है? अरे बाप रे, कितना होता है? बस, कोई दिक्कत है नहीं, खत्म हो गया लॉग। अब 2 गुने 2 गुने 2 कितना हो गया? 8। अब बताओ इसी को क्या लिख सकता हूं? बोलो यार, रीड करना जरा इसको। 2 की कितनी पावर? कितनी? तो क्या मिलेगा? आपसे आया कि लॉग, बताओ इसकी वैल्यू। सुनना ध्यान से, बेकूफ बनाने का तरीका है भैया, जिसको ये आता है उसको ये आता है। सुनना ध्यान से, फिर देखो। रे तुमको आता है लॉग, और तुम उधर देखे, वो तुम्हारे साथ, तुम जो जो करोगे वो वही वही करेगा, वो भी तुमको देख रहा है उधर। रीड कीजिए इसको। 2 की कितनी पावर क्या दे दे? 8। कितना पावर? खत्म। अब इसी को तुम्हें a बेस b ऐसे करके बेवकूफ बना रहा होगा। लॉग
ए बेस बी। बी की कितनी पावर करें कि क्या मिल जाए, यही पढ़ते हैं उसको। पढ़ने का तरीका देखो, लॉग ए बेस बी ऐसे पढ़ेंगे, क्या बोलेंगे, लॉग ए या फिर लॉग ए टू द बेस बी, लॉग ए टू द बेस बी। बात को समझना, सुनना, ऐसे लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ, 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिल जाए, कितनी बार, 3 बार, वही इसका आंसर है। जरा बताना एग्जांपल, कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो यही इसका आंसर, बोलो सही है। अब इस पे रूल्स बनते हैं, क्या बनते हैं, रूल, क्या बनते हैं, अब वो रूल आपको पता होने चाहिए। क्या बच्चे आ रहे हैं क्या, सर की आवाज आ रही है क्लास से क्या, अभी सर तो अभी क्लास ले रहे हैं। देखो रूल्स, पहला रूल आपके पास जो है बेटा, अगर कभी log m इंटू एन दिखे, क्या दिखे, log m इंटू एन, जब प्रोडक्ट में हो, किस में हो, तो किस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा। क्या लिखेंगे इसको, log m प्लस log n। अगर किस में हो, डिवाइड में, तो बीच में क्या लगेगा बताओ, और अगर पावर में हो तो, पावर में हो तो log m टू दी पावर n। तो सुनना, ये n कहां जाएगा आगे, n कहां जाएगा, तो बेटा n आगे आ जाएगा और हो जाएगा log m। अगर एक चीज आपको और याद रखना है, जिसको आप नेचुरल लॉग बेस, अगर क्या हो जाए e, क्या हो जाए, बेस क्या हो जाए, और ऐसे m, इसको पढ़ेंगे log ऑफ m टू द बेस e। इसकी वैल्यू याद रखेंगे आप 2.303 log ऑफ m टू द बेस 10। ये स्टैंडर्ड लॉग होता है बेस 10 वाला, नहीं एंटी लॉग अभी नहीं, ठीक है क्या। एक काम करना, आते वक्त और याद दिला देना, 5 मिनट आपको 10 मिनट और पढ़ा दूंगा, क्या लॉग, कुछ वैल्यू वगैरह निकाल देंगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल फॉर्मूले सब इतने ही काम के हैं। बाकी आपको केमिस्ट्री में क्या केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रहे हो, जीओसी पढ़ रहे हो, फिर भी याद दिला देना एक बार और बता दें, ठीक है भैया। तो ये आपका क्या खत्म हो गया, बेसिक मैथ्स। अगली क्लास में क्या स्टार्ट होगा, वेक्टर। क्या स्टार्ट होगा, वेक्टर। वो मुश्किल से आपके ड्रॉपर बैच है नहीं, तो ज्यादा कितने 4 लेक्चर चलेगा, वहां 10 लेक्चर चला है, कहाँ 11th, तुम्हारे में 4 से 4.5 लेक्चर चलने वाले। अब सुनिएगा, रफ्तार पकड़ने वाला हूं, ठीक है क्या, समझ गए, पता नहीं चलेगा आपको, सिलेबस खत्म होता चलता जाएगा। और ध्यान रखिएगा, जितना रिवीजन कर सकते हो कर लीजिएगा, वरना निपट जाओगे, मैं फिर से कह रहा हूं, समझ गए।